गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हमको पढ़ना है एसएसटी का चैप्टर नंबर 15, द यूनाइटेड नेशंस। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक साथ बहुत सारे देशों के लिए मिलकर के काम करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, और आप लोग अपने बुक को ओपन रखिएगा और साथ ही साथ सारी चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। यूनाइटेड नेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये इसका काम क्या है, इसके ऑर्गन्स कितने हैं और ये करता क्या है, इन सारी चीज़ों को हमको चैप्टर पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो बेटा, यूनाइटेड नेशन का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो यूएन होता है। ठीक है, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस। अब इसको पढ़ते हैं। द 20th century saw two world wars which are highly destructive and claimed millions of lives। जो 20वीं शताब्दी थी वो बहुत ही ऐसे दो खतरनाक युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी थे और बहुत ही ज़्यादा लोगों की जाने गई उन दोनों वार्स में। और वो वार्स थे बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये कब हुए? 20वीं शताब्दी में हुए, और 20वीं शताब्दी के बहुत खतरनाक युद्ध माने जाते हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं पहला, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1914 से 1918 तक चलता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब होता है बेटा? 1914 टू 1918, 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड। ये लीग ऑफ नेशन जो बनती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि भविष्य में फिर कोई ऐसा युद्ध ना होने पाए। जैसा कि आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध बहुत खतरनाक था, 4 साल तक चलता है। तो इसके बाद में फ्यूचर में फिर ऐसा कोई लड़ाई ना हो, ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन बनता है। ठीक है, However, the league failed and the Second World War broke out in 1939। बट दुर्भाग्य से क्या होता है, ये जो लीग ऑफ नेशन बना हुआ होता है ये फेल हो जाता है। ठीक है, इसका जो मिशन होता है कि आगे ऐसा कोई लड़ाई ना हो, आगे ऐसा कोई युद्ध ना हो, बट इसका मिशन फेल हो जाता है और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, दिस वॉर वॉज मोर डिवास्टेटिंग देन द प्रीवियस वन। अब पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है ये दूसरा वाला युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। क्यों? क्योंकि इसमें एटम बॉम्ब्स का यूज होने लगता है, और एटॉमिक बॉम्ब्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब ये खत्म कब होगा? इट एंडेड विद द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। अब ये खत्म तब होता है कि जब जापान के दो शहर थे बेटा, अभी भी हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। वहां पे 1945 में इन दोनों शहरों में एटॉमिक बम्स गिरा दिए जाते हैं, और इसी के साथ ये युद्ध खत्म हो जाता है। अब इस एटॉमिक बम का इफेक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। इवन जो एटॉमिक बम्स होते हैं इनमें केमिकल है। ठीक है, केमिकल्स का यूज होता है, ये भी क्या है? एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम वगैरह यूज होता है इन सारे बॉम्ब्स में। अब इसका जो इफेक्ट होता है कई जनरेशन तक चलता रहता है। वहां पे उन सिटीज में आज भी उसके लक्षण देखने को हमको मिल सकते हैं। अब क्या देखा हमने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या बना था? लीग ऑफ नेशन, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार ना होने पाए, आगे कोई ऐसा युद्ध ना होने पाए। लेकिन क्या होती है, लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है, और 1939 में यानी कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होता है। और ख़त्म कब वो होता है? 1945 में, जब जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है। ठीक है, कौन से शहर थे वो? हिरोशिमा और नागासाकी। अब आगे देखते हैं, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिटरमाइंड टू प्रिवेंट अनदर वार। बहुत सारे देश मिलकर के क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोचते हैं कि जिससे भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना होने पाए, क्योंकि इसका असर हिरोशिमा और नागासाकी पे उनको दिख गया था। Thus, the League of Nations was replaced by the United Nations ऑर्गेनाइजेशन और द यूएन। अब क्या हुआ, जो लीग ऑफ नेशन बना हुआ था, जो फेल हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था, तो इसकी जगह पे इसको हटा करके क्या बना बेटा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संस्थान। तो इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? यूएन। तो क्या समझे आप लोग?
यूनाइटेड नेशंस क्यों बना? ये लीग ऑफ नेशंस की जगह पे बना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना, और इसका उद्देश्य ये था कि बहुत सारे देशों में जो भी हल्ला दंगा हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ ना होने पाए, आगे विश्व में पूरे शांति बनी रहे। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन बना। अब आगे देखते हैं। अब बना कब, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। यूनाइटेड नेशन रिप्लेस होकर के बना ऑन 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनता है। द यूनाइटेड नेशंस यूएन वाज फॉर्म्ड विथ अ पर्पस टू अचीव यूनिवर्सल पीस, हार्मनी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशन बनने का उद्देश्य होता है कि अंतरराष्ट्रीय मीन्स सारे देशों में शांति बनी रहे, लोग खुशहाल रहें, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मीन सब लोग मिलजुल करके काम करें, ठीक है। तो ये था यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य। बना कब? 24 अक्टूबर 1945। क्यों बना? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बना, और इसका उद्देश्य था कि पूरे लगभग सारे देशों में, एक देश में नहीं, जहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब बहुत सारे देशों में क्या हो, सुख शांति बनी रहे, सब लोग मिलजुल करके काम करें, सारे देश के लोग। These goals are formed in the charter of the United Nations। और ये सारे जो गोल्स थे, फॉर्म्ड नहीं बेटा, फ्रेम्ड, ठीक है। इन सारे गोल्स को, जो उद्देश्य थे यूनाइटेड नेशंस को, इसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर में सबको फ्रेम किया गया, ठीक है, नोट किया गया। There were 51 original or founding members of the UN including India who signed the UN Charter। 51, ठीक है, 51 ओरिजिनल क्या कह सकते हैं, असली सही मायने में जो मेंबर्स थे, 51 देश थे। यूएन के कितने मेंबर थे? 51 देश इसके मेंबर थे, जिसमें से इंडिया भी इंक्लूडेड है। इंडिया भी यूएन का एक पार्ट है, हम कह सकते हैं मेंबर है। अब इसके सारे पर्पज को हमको पढ़ना है। द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर, यूनाइटेड नेशन के पर्पज यानी कि उद्देश्य क्या क्या थे? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। एंड टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू पीस। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सारे देशों में, बहुत सारे जितने भी इसके मेंबर हैं, स्पेशली उन सारे देशों में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, और लोग मिलजुल करके काम करें, ठीक है। बहुत सारे किसी को भी किसी चीज़ से खतरा ना हो, सबकी सुरक्षा बनी रहे। पहला उद्देश्य तो यह है। दूसरा उद्देश्य है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपुल। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन मीन्स जो भी नेशन है, जो भी राष्ट्र हैं, जो भी देश हैं, जैसे जापान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ठीक है, इन सारे देशों में फ्रेंडली, ठीक है, मित्रवत व्यवहार रहे, और सारे देश के लोगों को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले, ठीक है। To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedom of all। दूसरा, इसका तीसरा जो एम है बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर बहुत सारे देश के लोग, कोई भी देश में, किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर वो यूनाइटेड नेशन के पास जाएगा, यूनाइटेड नेशन देख रहा है, तो मिल करके उसकी समस्या को सॉल्व करना, चाहे वो इकोनॉमिक समस्या हो, चाहे वो सोशल समस्या हो, कल्चरल हो, या मानवतावाद से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या हो तो उसको यूनाइटेड नेशन मिल करके सॉल्व करेगा। साथ ही साथ हर एक देश के लोगों को उनके सम्मान को बढ़ावा देना, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना, और किसी को भी उसमें रिसेसिव नहीं देखा जाता था, किसी को भी दबाया नहीं जाता था। ये उद्देश्य था कि किसी भी देश के लोग दबे कुचले ना रहें, सबको बराबर का सम्मान मिले। तो ये तीसरा था। चौथा है टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस इन द अटेनमेंट ऑफ दीज कमांड एंड्स। अब ये जो भी कमांड एंड्स हैं, जो भी ऊपर आपको अभी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए क्या था, यूनाइटेड नेशन एक सेंटर की तरह था, एक केंद्र की तरह था। जैसे हमारी केंद्र सरकार होती है ना, तो ऐसे ये केंद्र की तरह था, नहीं है, अभी भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बहुत ही सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली वर्क करता है। और इसका एक मेन एम क्या है कि हर एक देश में सुख शांति बनी रहे, किसी भी देश की कोई समस्या हो रही है तो उसे यूनाइटेड नेशन सॉल्व करेगा, लोगों का सम्मान बना रहे, हर एक देश में मित्रवत व्यवहार रहे, ठीक है, एंड सो ऑन। आपने सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लिया है।
आगे देखेंगे, द यूएन एंड इट्स मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन और इसके जो मेंबर्स हैं, इन परस्यूट ऑफ द अबव पर्पजेज, इन सारे उद्देश्यों को देखते हुए, आर सपोज्ड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सम ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये ऊपर के जो उद्देश्य थे, जैसे ये चार तो क्या बने, यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य बने। इन उद्देश्य के हिसाब से कह सकते हैं इन सारे गोल्स को फॉलो करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ प्रिंसिपल बनाए। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, जो भी नेशन है, जो भी राष्ट्र हैं, वो अपने झगड़ों को या अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या करें, शांतिपूर्ण तरीके से ले करके आए। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के पास। दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंडेंजर्ड, और जिससे क्या हो कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था है वो भंग ना होने पाए। मीन्स सारे नेशंस को क्या समझाया गया कि वो लोग अपने अपने देश में, अगर सारे देश अपने अपने झगड़ों को सुलझा लेते हैं, अपने आप में सब लोग अगर सही से रह रहे हैं, तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन जो बना हुआ है, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो भी क्या रहेगा, शांति से रहेगा, सारे देश की शांति मेंटेन रहेगी। ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट एनी कंट्री, कोई भी देश जो है वो किसी भी देश पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता था या फोर्स का यूज नहीं कर सकता था, बल पूर्वक किसी भी देश से कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता था। All members of the United Nations should act according for the maintenance of international peace and security. सारे मेंबर्स, जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर था, उन सारे मेंबर्स को क्या करना था, यूनाइटेड नेशंस के रूल के हिसाब से ही चलना था, जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। तो इन शॉर्ट इतना सारा हम लोगों ने पढ़ा, सारा हम फिर से पढ़ेंगे और घर पे आप लोग फिर से इसको रिवाइज करिएगा। इन सारी चीज़ों में आपको एक क्या दिख रहा है, क्रक्स पॉइंट जो निकल रहा है कि यूनाइटेड नेशन का मतलब जो था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, सब सारे राष्ट्रों की सुरक्षा और सारे राष्ट्र में शांति बनी रहे। इसके लिए जो गोल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको लर्न करनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं, द यूएन अचीव्स दीज गोल्स थ्रू डायलॉग एंड कंसेंसस अमंग ऑल इट्स मेंबर स्टेट्स एंड कंट्रीज। ठीक है, क्या करता है यूनाइटेड नेशन, अपने सारे गोल्स को एज ए डायलॉग क्या करता है, उसको सारे देश को बता देता है, और सारे देशों में सारे मेंबर्स को ये सारी चीज़ें पता होती हैं। करेंटली देयर आर 193 मेंबर्स स्टेट इन ऑल। आज के टाइम में यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं लगभग पूरे 193 देश हैं। स्टार्टिंग में कितने थे बेटा? 51। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। जब यूनाइटेड नेशन बना हुआ था तो उसके कितने मेंबर थे? 51 मेंबर्स थे, जिसमें से इंडिया भी एक पार्ट था। आज के टाइम में यूनाइटेड नेशंस के 193 देश उसके मेंबर हो गए हैं। These members discuss various issues like war, nuclear weapons, global warming, development, economy, poverty, trade, law, education, health, women and child welfare, फूड सिक्योरिटी एंड मैनी अदर्स। अब ये जो सारे मेंबर्स हैं, आप देख रहे हैं ना, 193 देश हैं, ये इंटरनेशनली मिल करके जब ये मीटिंग होगी तो उसमें बहुत सारे देशों की समस्याओं के बारे में बात किया जाता है, जैसे युद्ध के बारे में, न्यूक्लियर कोई भी परमाणु हथियार बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में, कैसे सारे देशों में प्रोग्रेस बना रहे, इकोनॉमी, कहीं पे दिक्कत है, कहीं किसी देश में गरीबी है, किसी देश में शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी जैसे कोविड महामारी आई थी। ठीक है, तो इसके लिए WHO है, यूनाइटेड नेशन का एक हम कह सकते हैं पार्ट है। साथ ही साथ खाने की कमी है, कहीं पे बच्चों से रिलेटेड बीमारियां फैल रही हैं, कहीं भी कोई भी किसी देश में समस्या है तो उन सारे देशों की समस्याओं को कौन सॉल्व करेगा? यूनाइटेड नेशन मिलकर के उसको सॉल्व करेगा। अब पढ़ना है हमें ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन कौन कौन से, यानी कि अंग कौन कौन से। अकेले तो ये करेगा नहीं, अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होंगे। ठीक है, अलग अलग इसके अंग हैं। द यूएन फंक्शंस थ्रू 6 ऑर्गन्स एंड सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज। जो यूनाइटेड नेशन होता है इसके 6 ऑर्गन हैं और ये 6 ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। ठीक है,
अब देखते हैं, द यूएन हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क सिटी एंड दी 3 रीजनल हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, ठीक है, वियना एंड नैरोबी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कब बना था, क्यों बना था, इसके गोल्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे, प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं, इन सारे यूनाइटेड नेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, किस किस पॉइंट पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में। जब भी मीटिंग होगी तो सारे मेंबर मिल करके किस किस पॉइंट पे बात करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए, जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, कितने ऑर्गन है, 6। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। साथ ही साथ इसके और भी 3 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जिनेवा में, वियना में, नैरोबी में, ठीक है। अब द ऑर्गन्स ऑफ यूएन, और हमको यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे इकोसॉक बोला जाता है, ठीक है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। तो आप लोग इन सारे 6 ऑर्गन्स का नाम याद रखेंगे। कितने ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। तो 6 हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे इकोसॉक बोला जाता है, ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। इसके बाद जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे जनरल असेंबली के बारे में, इसका क्या काम है, क्या रोल है। यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन है। तो द जनरल असेंबली, द जनरल असेंबली इज मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन का मुख्य ऑर्गन है जनरल असेंबली। इट इज एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। ये जो होता है एक असेंबली होता है। असेंबली मीन समझ सकते हैं हम लोग कि एक मेन पार्ट होता है जहाँ पे सब लोग बैठेंगे। एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे यूएन के सारे मेंबर स्टेट, सारे कंट्रीज जो होंगे वो रहेंगे। The General Assembly session is held annually from September to December. Underline this. जो जनरल असेंबली का सेशन होता है, जनरल असेंबली में जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सारे स्टेट 193 जो हैं, ठीक है, देश, ये सारे जो मिल करके एक सेशन करेंगे, वो हर साल होता है बेटा। कब होता है, सितंबर टू दिसंबर में, ठीक है, सितंबर टू दिसंबर में होता है। इट डिस्कस एंड डेलिबरेट्स ऑन द वेरियस कंसर्न। और ये सेशन होने का मतलब क्या है, जनरल असेंबली में बैठ के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस पे डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करेंगे बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स पे। जैसे द डिस्कशंस आर फॉलोड बाय वोटिंग। और जो डिस्कशन होता है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को डिसाइड करेंगे, उसमें बहुत सारा निर्णय निकलेगा। कई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे इंडिया ने कोई डिसीजन लिया, अमेरिका ने कोई डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन को फिर क्या होगा, जो भी डिसीजन आता है उसको वोटिंग के द्वारा हम कह सकते हैं कि सक्सेस मिलती है। किसको ज़्यादा वोटिंग मिल रहा है उस बात को मान लिया जाता है। ईच कंट्री हैज़ 1 वोट। हर एक देश का अपना एक वोट होता है। डिसीजन इज मेड बाय द मेजॉरिटी मैंडेट। और जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी मैंडेट बनाता है। हाउएवर दीज डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग। ये जो डिसीजन होता है, जैसे जो निर्णय लिया गया, तो ये बाध्य नहीं है लोग कि इसी डिसीजन को मानना है। आप जान रहे हो ना, वोटिंग वाला प्रोसेस है। द जनरल असेंबली आल्सो इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इकोसॉक बाय द सिस्टम ऑफ वोटिंग। इसके अलावा जनरल असेंबली जो है ये भी नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी मेंबर चुनता है बहुत सारे देशों के लिए, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक, इसमें भी वोटिंग सिस्टम होता है। अब स्टार्ट, ये तो आपका जनरल असेंबली खत्म हो गया बेटा। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो क्लास टाइम में क्लियर किए जाएंगे। आप लोग इसको पढ़ने की फिर से 2-3 बार रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पहले मैंने बताया था कि WHO जो है ये भी यूएन का एक ऑर्गन है। तो यूएन का ऑर्गन नहीं है बेटा, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम कह सकते हैं यूएन की तरह ही ये भी वर्क करता है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। तो डोंट बी कंफ्यूज। जो भी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाएगी कि WHO भी क्या है, जैसे इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज की हेल्प करता है बीमारी से लड़ने में भी, जैसे इसने किया, वैक्सीन बनाई गई है ना, तो उसी तरह से यूएन भी है। सो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा एंड फिर से इन सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।